This problem is from ITG 2014 and this is based on the topic stationary waves on a string. किसी स्ट्रिंग पर स्टेशनरी वेव से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इसको प्रॉब्लम अभी डिस्कस करते हैं। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी स्ट्रिंग जिसका एक एंड फिक्स्ड है उस पर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बन सकती है, और जो स्टेशनरी वेव होगी उसमें उसका वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन होगा, वेव फंक्शन को सिंबल दें y एट पोजीशन x एट टाइम t। इसका जो फॉर्म होता है, जो एक्सप्रेशन का पैटर्न होगा, वो जिसको आइडिया है वही प्रॉब्लम कर पाएगा। तो स्टेशनरी वेव जो स्ट्रिंग पर बनती है उसमें एक स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं से उनकी पोजीशन को x कहा जाए से फ्री एंड से, तो एक उसमें x का फंक्शन होगा मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फंक्शन टाइम का होगा। एक तो ये आइडिया होना चाहिए कि दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब किसी पोजीशन x किसी टाइम t पर स्टेशनरी वेव की वजह से क्या स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। और दूसरा ये इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली फॉर्म कैसे होते हैं, जो एफेक्ट्स है ये साइनसोइडल फॉर्म में होगा तो साइन 2π/λ इंटू एक्स प्लस सर्टेन कांस्टेंट यहाँ आ सकता है θ1। लैम्डा क्या है, उस स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ है। एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट जहाँ हमें वेव फंक्शन लिखना है। और जो टाइम का फंक्शन है से मल्टीप्लाइड बाई जो टाइम का फंक्शन होगा वो भी साइनसोइडल होता है, तो वो साइन ओमेगा टी प्लस सर्टेन कांस्टेंट θ2। What is omega? Omega is 2π into frequency of the wave, cyclic frequency. Omega is angular frequency. इसमें जो ये θ1 θ2 हैं ये इनिशियल कंडीशन डिपेंड करते हैं कि स्ट्रिंग में जो वेव डेवलप हो रही है स्टेशनरी वेव, उसमें शुरू में किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर कहाँ पे क्या वैल्यू थी या किसी पोजीशन x पर क्या वैल्यू थी, उससे θ1 θ2 डिसाइड होते हैं। तो बेसिक ये है कि θ1 θ2 वेरी होके यही कभी साइन बन जाएगा ओवरऑल, तो साइन इतना पार्ट रह सकता है, ये कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, उसी तरह से ये भी साइन या कॉस में हो सकता है। लेकिन जो भी एक्सप्रेशन होगा दैट शुड सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है यहाँ कि यहाँ x इक्वल टू इस पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव 0 होना चाहिए क्योंकि फिक्स एंड है, और x इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। तो फिलहाल ये प्रोडक्ट फॉर्म में x और टाइम के फंक्शन आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो वेव फंक्शन दिया हुआ है इस सभी में एक सिंप्लिसिटी क्या है कि पोजीशन वाले टर्म सभी साइन है, तो हमें ये दिमागी लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें इस साइन होना है कॉस, और जो टाइम के फंक्शन है सारे के सारे कॉस में है। तो नाउ वी कैन अज्यूम जो इसने पूछा है, फर्स्ट यू कैन रीड द क्वेश्चन। इस वीडियो को स्टॉप करके रीड द क्वेश्चन। मैं उसको नरेट भी करता हूँ अभी। इसमें दिया है कि एक 1.5 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 मीटर इज फिक्स्ड एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर इसका एंड फिक्स है, यानी x इक्वल टू 0 पर हर समय y 0 आएगा, तो x फिर ऐसे बढ़ेगा। ये तो हम चेक कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर समय चूँकि साइन 0 सेटिस्फाई हो रहा है। फिर स्पीड ऑफ वेव दे दिया है, और स्टेशनरी वेव का जो वेरिएशन है उसकी इफेक्ट से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको सिंबल y दे दिया है। y डायरेक्शन यहाँ ट्रांसवर्स वेव ही डेवलप होती है, तो इसमें फंक्शन हम मान लेते हैं y इक्वल टू a सर्टेन कांस्टेंट साइन
इस टाइप का वेव फंक्शन मान लिया ये जो टर्म है ये 2π/λ यहाँ होता है एक्स के साथ, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। टाइम के साथ ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, ये पता होना चाहिए। ओमेगा इज 2π इंटू साइक्लिक फ्रिक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो अगर हम इनको निकाल लेते हैं तो हमें पॉसिबल वेव फंक्शन मिल जाएगा। अब जो सबसे पहले लैम्डा के बारे में देखते हैं। लैम्डा हाउ टू गेट वेवलेंथ, जो पॉसिबल वेवलेंथ यहाँ क्या होगी। तो वन एंड जो फिक्स होती है स्ट्रिंग की, उसमें फिक्स एंड पर तो हमेशा नोड बनना है और फ्री एंड पर एंटी नोड। तो जो लॉन्गेस्ट वेव होगी या जिसको फंडामेंटल मोड कहते हैं, उसमें यहाँ फ्री एंड दिखाते हैं और यहाँ नोड, एंटी नोड, नोड। और दिस लेंथ इज λ/4। एंटी नोड से नोड की लेंथ होती है λ/4। जब फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी की वेव सेटअप होगी तो एक लूप यहाँ बढ़ा देते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होगी तो फिर एक लूप और बढ़ा देंगे। लेकिन ये जो पार्ट है फ्री एंड और नोड, एंटी नोड टू नोड, जो पहले वाला पैटर्न था वो अब भी आ रहेगा, हर समय रहेगा। इनफैक्ट इसको मैं और जनरलाइज करूँ तो नंबर ऑफ लूप्स से हम बहुत सारे बढ़ा सकते हैं। अगले केस में आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो वेव्स छोटी हो जाएंगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो लूप यहाँ बढ़ गया है। तो हायर फ्रीक्वेंसी पाने के लिए हम एक लूप और बढ़ा देंगे। तो इन जनरल यहाँ पे जो सेशन वेव फॉर्म होगी उसमें n तो कंप्लीट लूप्स हो सकते हैं, n कंप्लीट लूप होंगे। तो हर लूप की लेंथ होती है λ/2। ये इतना पता होना चाहिए। जो सेशन वेव फॉर्म होगी इसको लूप कहते हैं। जो इस स्ट्रिंग को ऑब्जर्व करेंगे कुछ ऐसे ऑसिलेशन दिखेगा। और ये जो नोड 20 नोड लेंथ होती है तो λ/4। तो अगर ऐसे कुल n लूप्स बने हैं और ये एक हाफ लूप अंत में रहना ये जिसको आइडिया है वही कर पाएगा इस प्रॉब्लम को, और ये पहले से पता होना चाहिए हमें। तो n λ/2 प्लस λ/4 ये टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा फाइनली इस तरह से आ जाएगा, फिर उसको ये रियलाइज़ करने की ऑड है, तो फाइनली इस फॉर्म में वेवलेंथ आ जाएगी। और एल की वैल्यू 3 डाल दिया है क्वेश्चन में 3। तो 12/ऑड, लैम्डा की जगह 12/ऑड लिख देंगे, लैम्डा की जगह 12/ऑड लिख देंगे। तो इसमें जहाँ पे ये है 2π/λ, तो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा a साइन 2π, लैम्डा की जगह 12/ऑड, 12/ऑड, ऑड यहाँ लिख दिया। ऑड की अलग अलग वैल्यू देकर हम पॉसिबल वेव फंक्शन निकाल लेंगे। अब रह गया ओमेगा निकालना, उसको अगले स्टेप में देखते हैं। ओमेगा के लिए ओमेगा इज 2π न्यू, ओमेगा इज 2π न्यू। न्यू क्या है, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। लिखते क्या है उसको, वेव वेलोसिटी पान वेव लेंथ। तो वेव वेलोसिटी हमें दी गई है यहाँ पे 100, और वेव लेंथ यहाँ से उठा लिया, ये निकल के आया है। तो फाइनली ओमेगा की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो इस एक्सप्रेशन से दी जाएंगी। तो जहाँ भी ओमेगा आएगा उसमें उससे क्रॉस चेक करेंगे क्या इससे मैच करता है नहीं। और वेवलेंथ के लिए बता ही दिया, यहाँ से आ जाएगा 2π/λ। ये टर्म ये हो गया, ओमेगा में यहाँ मिल गया। तो लेट अस चेक कि इसमें इससे पहले हमें चेक करना कि पॉसिबल है या नहीं। तो x के साथ यहाँ π/6 के, x के साथ यहाँ जो हो सकता है वो ये है। और देख सकते हैं कि 2/12 6 हो गया, तो π/6 इंटू ऑड की एक वैल्यू 1 हो सकती है, दैट इज अलाउड। तो ये फंक्शन सही हो गया, लेकिन हमें ये वाला भी चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ भी ऑड की वैल्यू हम 1 ले लें तो ओमेगा 50π/3, तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरे में देखें, दूसरे में x का मल्टीप्लायर π/3 क्या हो सकता है, तो x का मल्टीप्लायर यहाँ से देखें तो π/6 ये आ रहा है। ऑड अगर 2 हम रखते तब तो π/3 हो जाएगा, ऑड 2 अलाउड ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सी देखें तो ऑड यहाँ ये 6 हो गया, ऑड 5 पॉसिबल है, यस। तो उस
इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सप्रेशन सही लग रहा है, लेकिन एक और चेक करें। अगर ऑड मैंने यहाँ 5 रखा तो यहाँ भी रखेंगे 5, तो ओमेगा के साथ यहाँ 250 आ जाएगा, दिस इज करेक्ट। और यहाँ पे x का मल्टीप्लायर है 5/6, 5/2 सॉरी, तो ये तो है यहाँ 6। तो ऑड की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको देख लें कि 50π/6 इंटू ऑड, क्या ये 5π/2 हो सकता है? तो पाई से पाई ये हो गया 3। तो ऑड की वैल्यू 15, ऑड की वैल्यू 15, ऐसे तो ठीक लग रहा है। लेट अस चेक। ऑड की वैल्यू यहाँ 15 रखें तो यहाँ 15 आ गया, सॉरी यहाँ 15 रखें तो ओमेगा भी मैच करना पड़ेगा। यस इट इज ऑल्सो अलाउड, तो ये अलाउड हो गया, ये अलाउड हो गया और ये भी अलाउड हो गया। तो आंसर इज ACD, आंसर शुड बी ACD।